नारद जी बोले, प्रभु मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार अपनी माया का दर्शन कराओ। नारद जी बोले, आपकी माया मैं देखना चाहता हूं। भगवान बोले, चलो भोजन करके थोड़ा टहल के आते हैं। तो नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों चलते चलते समुद्र के किनारे किनारे एक घनघोर जंगल में चले गए। वहां गए तो भगवान बोले कि देखो नारद जी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए। सामने समुद्र तो था, लेकिन समुद्र का पानी तो खारा है। तो नारद जी से कहा कि आसपास कहीं देखो, पानी मिल जाए तो लाओ। नारद जी उस जंगल में पानी की खोज करने गए, और जब पानी लेने गए तो वहां एक सुंदर सा गांव, उस गांव में एक सुंदर सी कन्या, वो कन्या कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी बोले, देवी हमें पानी मिलेगा? हाँ हाँ। जैसे ही उसने पानी देने के लिए अपना सिर घुमाया, नारद जी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वो एक लड़की थी, कुंवारी कन्या। नारद जी बोले, देवी आप कौन हैं? कन्या ने बताया कि महाराज मैं यहाँ के राजा की इकलौती बेटी हूँ। तो नारद जी बोले, आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली, मैं तो कर लूंगी, पर मेरे पिता से पूछ लीजिए। तो नारद जी गए उनके पिता के पास। तो पिताजी ने देखा नारद जी आए, तो पिताजी खड़े हो गए कन्या के, नारद जी को प्रणाम किया। महाराज आपकी जय हो, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले कि आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और मैं उसमें आसक्त हो गया हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा बोले, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप जैसा योगी तपस्वी मेरी बेटी को पति के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब नारद जी और उस कन्या का हो गया ब्याह। अब नारद जी के ससुर जी जो थे, ब्याह करा के कुछ दिन बाद उनकी हो गई मृत्यु। तो जब मृत्यु हो गई तो उनकी एक लौती लड़की होने के कारण नारद जी को राजा बनना पड़ा, और नारद जी बने राजा। और जब नारद जी राजा बने तो अब नारद जी राजा बन गए। कुछ समय बाद नारद जी की बेटा हो गया, बेटी हो गई। अच्छा, नारद जी आए काय के लिए थे? भगवान के लिए पानी लाने, और यहां शादी वादी करके बच्चे हो गए। एक बेटा हो गया, एक बेटी। और नारद जी बहुत प्यार से रहने लगे, गृहस्थों की तरह जैसे आप सब रहते हैं। एक दिन मंत्री ने कहा कि महाराज हमारा पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर दिया है। नारद जी बोले, सेना तैयार करो। सेना, अच्छा नारद जी तो भजन करने वाले साधु थे, इनको युद्ध करना तो आता नहीं था, कभी युद्ध लड़े नहीं। तो नारद जी गए युद्ध लड़ने, और गए तो हार गए, और हार गए तो उस राजा ने इनको खदेड़ा। तो खदेड़ा तो ये भागे, और भागे तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेके भागे, और लेके भाग रहे हैं पत्नी और बच्चों को। 2 दिन से भागे ही जा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, पिताजी रोको, भूख लगी है, रोको। रथ में बैठे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रथ भी टूट गया तो पैदल भागे। भूखे प्यासे जंगल में दर दर ठोकर खा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है। पत्नी बोली, प्राणनाथ ये बच्चे मर जाएंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था कराओ। अभी नारद जी राजा थे और अब मारे मारे फिर रहे हैं एक एक रोटी को। एक नदी नजर आई, नदी के उस पार कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले, यदि हम लोग ये नदी पार कर लें तो उस गांव में हम लोगों को कुछ रोटी मिल सकती है। तो नारद जी ने एक नाव बनाई, लकड़ी लकड़ी जोड़ करके। नाव तो थी नहीं वहां जंगल में, तो उन्होंने जुगाड़ की एक नाव बनाई, और उस नाव में बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया, और खुद चले। और जब चले तो बीच नदी में वो नाव टूट गई।
और टूटी तो पत्नी और बच्चे बीच नदी में गिर गए और वो डूबने लग गए। नारद जी को तैरना आता तो वो तैर के जैसे बचाना चाहे पर बचा नहीं। नारद जी खुद किनारे लग गए और पत्नी चिल्लाती रही, स्वामी बचाओ बचाओ। नारद जी जब तक जाते पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, बेटी डूब गई, बेटा डूब गए। नारद जी किनारे खड़े चिल्ला रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निष्ठुर है, क्या बिगाड़ा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों को तूने मार दिया, तू कितना निर्दयी है। नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, मेरी पत्नी कहां चली गई, हाय पत्नी हाय बेटा बेटा बेटा। रो रहे थे तब तक भगवान कृष्ण आ गए। नारद जी पानी मिला? नारद जी को याद आई, प्रभु आप, हाँ कब आपने बोला था पानी लेके आ रहा हूं, आप अभी तक नहीं आए, तो मैं ही आपको ढूंढने निकला, तो आप यहां नदी के किनारे खड़े रो रहे, क्या हुआ आपको? अब नारद जी कैसे बताएं कि मेरी पत्नी डूब गई। नारद जी बोले, प्रभु अभी कितना टाइम हुआ? भगवान बोले, 1 घंटे से आप ढूंढ रहे हो पानी, 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में मेरे 2 बच्चे और पूरा शादी ब्याह तक। भगवान बोले, क्या हुआ बच्चे? बोले, प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे नारद जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपके कहां बच्चे हो गए? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी आप हमारी माया देखना चाहते थे ना, यही माया है, यही माया थी। घंटे भर के लिए भगवान से दूर भये तो ऐसे उलझ गए जैसे जीवन भर यही उलझन रही हो। आप लोग इस संसार में कितने दिनों के लिए आए हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए, पर ऐसे उलझ गए आकर जैसे करोड़ों साल से आप यहीं रहते हो। इन 100 सालों में ही आप कभी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, बाल पक गए, पोता हो गया, बेटा हो गया, शादी हो गई, उनके लिए हंसा और उन्हीं के लिए रोए और मर गए। यही तो माया है। कभी बच्चा पैदा हुआ, परिवार हुआ तो आप हंसे और कभी उनके लिए रोए और हंसते रोते मर गए और आपको लगा कि मेरा मेरा मेरा। नहीं नारद जी अब समझ पाए कि प्रभु ये संसार का जो प्रपंच है, भगवान के सिवा जो दिख रहा है सब माया है, सब माया है, सब माया है। आप लोग भी, आपको लग रहा ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये भी खेल है माया का, है कुछ नहीं। बोलो हाँ। आंख खुली तो सब अपना सा लगता है, आंख बंद हुई तो सब सपना है। अच्छा रात को आप देखते हो ना सपना, हाँ या ना? सपना था ये पता कब लगा आपको ये सपना था? हैं? हाँ, जब जागे तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। आंख खुली तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। रात का सपना आंख बंद करके देखा जाता है, आंख खुली तो रात का सपना टूट गया। और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी, उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। रात का भी सपना ही था और दिन का भी। ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। ये सब सपना है। हम लोग भी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, देखते देखते आपके बच्चे हो गए,
बच्चे बड़े बड़े हो गए और आप रिटायरमेंट की तरफ आ गए। क्या था ये सब जीवन का? देखते देखते आपके बाल पक गए। जिन बच्चों को आपने गोद में खिलाया वो बच्चे अब बड़े हो गए। ये सब सपना ही तो है। बोलो हाँ। आप कभी बचपन की फोटो देखी अपनी, तो वो फोटो देख के आपको लगेगा वाह ये भी कभी हम ही थे। अब वो पल आज के लिए सपना ही तो है। आपका बचपन आज के लिए आपको क्या लग रहा है? आपका बचपन आपके लिए क्या बन गया? बोलो, सच बताएं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब सपना है। इसी सपने को माया कहते हैं। इसलिए कहता हूं जगत के लिए रोया ना करो, संसार के लिए परेशान ना होया करो। रोना है, प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए।